एमएस धोनी के साथ किया था। कभी दुनिया के सामने एमएस धोनी को लेकर ट्वीट्स आते थे कि धोनी से बेहतर कमिंस है, स्मिथ है। कभी धोनी को कैप्टेंसी से हटाने की कहानी निकलकर सामने आई थी, कभी धोनी को जलील करने की कप्तानी सामने आई थी, कभी तस्वीरें जैसे राहुल से सवाल पूछे गए हैं ऐसे 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 वो एग्रेसिव एक्सप्रेशंस में, ये तस्वीरें पहले भी आई थी। राइजिंग पुणे सुपर जायंट फ्रेंचाइज जो है वो आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के पास था और इसका कंट्रोल कोलकाता के बिजनेसमैन संजीव गोयनका के पास था। 18 जनवरी साल 2016 को कोलकाता में एक टीम अनाउंस होती है, पुणे सुपर जायंट्स, और इसके बाद से ही कहानी शुरू होती है। टीम की कमान धोनी के हाथ में गई थी। धोनी, आपको याद होगा कि उस वक्त इंडिया के सबसे बड़े प्लेयर थे, धोनी कैप्टन थे और अचानक ही धोनी को 19 फेब 2017 को हटा दिया गया था। सारी दुनिया हैरान थी कि धोनी को हटाया क्यों गया, क्या वजह थी। दरअसल ये वो दौर था जब चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की फ्रेंचाइज 2 साल के लिए बैन थी। धोनी और सीएसके दोनों का नाता छूट गया था। इनके सारे खिलाड़ी जो हैं अलग अलग टीमों में बिखर गए थे। पुणे सुपर जायंट्स को कोलकाता के बिजनेस टाइकून संजीव गोयनका की कंपनी ने खरीदा था और उसी के बाद धोनी को कैप्टन बनाया था। लेकिन 14 में से सिर्फ 5 मैच जब धोनी जीते और 8 में से 7वीं पोजीशन पर रहे, धोनी का बल्ला भी थोड़ा खामोश था, तब दुनिया के सामने पहली बार धोनी को डांटने की तस्वीर निकलकर सामने आई। वैसी तस्वीर थी जैसी केएल राहुल के साथ हो रही थी। केएल राहुल को भी एक खराब परफॉर्मेंस के बाद सोशली डांटा गया। बहुत सारी उसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं, बहुत सारे उसको लेकर विवाद हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार हर खिलाड़ी के लाइफ में अप एंड डाउन आता है, लेकिन इस तरह से खिलाड़ी को पब्लिकली जलील करना क्या अच्छी बात है। उस दौर में गोयनका ने कहा था कि टीम में युवा फिट ऊर्जा वाले खिलाड़ियों को जगह दी गई। इस बार जिसके साथ खिलाड़ियों की ज्यादा बनती थी उसे तवज्जो नहीं दी गई। ये धोनी को लेकर इशारा था। वो कहते हैं कि टीम मैनेजमेंट ने स्टार खिलाड़ियों के घमंड से निपटना सीख लिया है। अब स्टार खिलाड़ियों के घमंड, उस टीम के सबसे बड़े प्लेयर धोनी थे, उनको लेकर निशाना था। यह कहा गया कि हम उन फ्रेंचाइजियों की तरह नहीं है जो 66 करोड़ रुपए खर्च नहीं करते, 5 नंबर पर खुश रहते हैं, मुझे आगे बढ़ना है और इसलिए हम बदलाव कर रहे हैं। संजीव गोयनका अपने 2 बड़े खिलाड़ियों को कंपैरिजन भी करने आ गए थे। उन्होंने कहा कि धोनी ठीक है, लेकिन धोनी से ज्यादा दिमागदार जो है वो स्टीव स्मिथ है। ये उन्होंने कहा था और ये सारी दुनिया को हैरान करने वाला था। उन्होंने कहा कि मैंने जितने लोगों से बात की है, धोनी उसमें सबसे ज्यादा दिमागदार है, दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि स्मिथ ज्यादा बेहतर है और चैंपियनशिप को जिताने में स्मिथ की रणनीति धोनी से बेहतर है। इसके बाद संजीव गोयनका के भाई हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर एक एंटी धोनी पोस्ट डालते हुए बवाल मचा दिया था और फ्रेंचाइज के टॉप बॉस ने ही धोनी को लेकर तंज कसा। संजीव गोयनका के भाई ने लिखा कि जिस तरह से कुछ बल्लेबाजों को आउट करने के लिए स्मिथ ने योजना बनाई, उसके अलावा वो हैरान करने वाला है। इसके अलावा जिस कुशलता दृढ़ता से मुश्किल हालात का सामना किया, वो भी बताता है कि स्मिथ धोनी से बेहतर है। बहुत सारी चीजें उस दौर में और भी हुई थी जिसने क्रिकेट को लेकर बहुत सारे इशू खड़े कर दिए थे और बहुत सारे विवाद जो है उस दौर में देखने को मिले थे। 2017 सीजन शुरू होने से पहले राइजिंग पुणे सुपर जायंट की ओर से बयान आया था जिसमें कहा गया कि धोनी टीम में कैप्टन नहीं होंगे, स्मिथ कैप्टन होंगे और संजीव गोयनका ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई नया लीडर आए। जैसे इस बार खबर चल रही है कि केएल राहुल का मोस्ट प्रॉब्ली वो लास्ट मैच था या हो सकता है 2 मैच उन्हें और खिला दिया जाए, लेकिन नेक्स्ट ईयर राहुल कैप्टन नहीं होंगे। और उनका ये कहना था कि उन्होंने कहा कि धोनी खुद ही कैप्टनसी छोड़ना चाहते थे। हालांकि तब कोई ऐसी कहानी आई नहीं। 2008 से 2015 तक सीएसके को धोनी 2 बार चैंपियन बना चुके थे, T20 टूर्नामेंट भी जिता चुके थे, कई और कमाल कर चुके थे, लेकिन उसके बाद ये सारा विवाद बढ़ा। हालांकि इस बार टीम इनकी फाइनल में पहुंची थी और फाइनल में मुंबई इंडियंस से 1 रन से हार झेलनी पड़ी थी और वो आखिरी मैच इस फ्रेंचाइज का साबित हुआ था, जिसके बाद ये फ्रेंचाइज डाइल्यूट हो गई, गायब हो गई और फिर अगले साल धोनी लौटे तो फिर धोनी ने अपनी टीम को उसके बाद बैक टू बैक चैंपियन कई बार बनवाया। 3 बार से वो चैंपियन बन चुके हैं बीते कुछ सालों में और जब वो चैंपियन बने तब तक कप्तान एमएस धोनी ही थे। संजीव गोयनका की ये कहानी हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि केएल राहुल के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही डिस्टर्बिंग था, हैरान करने वाला था और सभी के मन में सवाल था कि क्या इस तरह से आप खिलाड़ियों की इज्जत करेंगे।